इंसानियत और चीन, इन दो शब्दों का आपस में कोई लेना देना नहीं है। उल्टा WHO जैसे संस्थानों का काम दुनिया के स्वास्थ्य का ख्याल रखना था। वहां भी चीन की घुसपैठ के बाद माहौल खराब हो गया। चीन को अब अपने किए की कीमत चुकानी पड़ रही है। चीन अपने ग्लोबल बहिष्कार से बौखला गया है। चीन ने ग्वांगझो शहर में एक क्वारंटीन सेंटर बनाया है, दुनिया का सबसे बड़ा क्वारंटीन सेंटर। लेकिन इसके पीछे का जो सच है वो आपको हैरान कर देगा। जो दूसरों के लिए गड्ढे खोदता है वो एक दिन खुद गड्ढे में गिरता है। चीन को जब ये कहावत समझ आने लगी तब वो कुछ इस तरह गड्ढे खोदने लगा। पूरे $260 मिलियन लुटाकर चीन ग्वांगझू में एक मेगा क्वारंटीन सेंटर बना रहा है, जिसमें वो विदेशी टूरिस्टों को ठहराएगा। 5000 कमरों वाले इस मेगा क्वारंटीन सेंटर को देखकर किसी को भी ये भ्रम हो सकता है कि चीन का ये कदम इंसानियत की भलाई के लिए, लेकिन नहीं। इस बड़े खर्च के पीछे भी चीन की खतरनाक साजिश है। शी जिनपिंग के लिए यह क्वारंटीन सेंटर जरूरी नहीं बल्कि मजबूरी है, क्योंकि चीन रोज हो रहे नुकसान से परेशान हो चुका है। चीन ने ही कोरोना वायरस बनाया, दुनिया भर में 48 लाख से ज्यादा लोगों की जान ले ली और अब चीन ग्वांगझू शहर में एक मेगा क्वारंटीन सेंटर बना रहा है, जो कि चीन की दुनिया को भ्रमित करने की एक साजिश है। कोरोना काल के बाद चीन जाने वाले विदेशियों की संख्या कम हो गई है और इसका असर चीन की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ा है। तो अपने कोरोना विलन की छवि से दूर निकलने और अपने टूरिज्म इंडस्ट्री को वापस पटरी पर लाने के लिए चीन ने यह मेगा क्वारंटीन सेंटर का दांव चला है। मशहूर किताब दी वर्ल्ड फॉर सेल के लेखक और बड़े देशों की अर्थव्यवस्था पर बारीक नजर रखने वाले पत्रकार जेवियर ब्लास का ये ट्वीट देखिए। ब्लास के मुताबिक इस वक्त चीन में घोर ऊर्जा संकट है। बीजिंग से कई खाद्य कंपनियों को यह ऑर्डर दिया गया है कि वो अपना प्लांट फौरन बंद कर दें। इतना ही नहीं, ब्लास का यह भी दावा है कि उन्होंने ऐसा ऊर्जा संकट यूरोप में कभी नहीं देखा। ऐसे एक नहीं, तमाम आर्थिक संकटों से चीन घिरा हुआ है। BRI परियोजना के नाम पर चीन ने दुनिया के 40 देशों में इतना निवेश कर दिया है कि अब चीन खुद पछता रहा है। कई जगह तो परियोजनाएं अधर में है, तो कई जगह दूसरे मुल्कों ने हाथ खड़ा कर दिया है। कोरोना काल के बाद छिड़ी ट्रेड वॉर में कई ग्लोबल कंपनियों ने चीन को अछूत बना दिया। ऐसे में चीन अपनी छवि सुधार कर निवेश का बेहतर माहौल बनाना चाहता है और ये मेगा क्वारंटीन सेंटर उसी चाल का नतीजा है। तो ये उनका एक शोकेस होता है दुनिया को ये दिखाने का कि जो ऑल्टरनेटिव गवर्नेंस मॉडल जो है वो भी कुछ ना कुछ बढ़िया डिलीवर कर सकता है, ये बताना चाहते हैं वो। तो ये बेसिकली दिखाना चाहते हैं कि देखिए हम एक इकोनॉमिकली पावरफुल मुल्क है और हम ये चीज़ करना चाहते हैं। लेकिन अब दुनिया इसको विश्वास करेगी कि नहीं करेगी, ये एक देखने की बात है। कोरोना काल में 18 महीनों तक चीन ने अपने बॉर्डर बंद रखे थे। बीच बीच में कई जगह कोरोना का रिवर्स गियर भी लगा। चीन के कई शहरों पर वुहान जैसी आफत मंडराने लगी। कई मामले ऐसे भी आए जहां टूरिस्ट के जरिए चीन में कोरोना आउटब्रेक हुआ। इसलिए चीन ने अपने 4000 इंजीनियर्स को 3 महीने तक ग्वांगझू में झोंके रखा। चीन के इस मेगा क्वारंटीन सेंटर के हर कमरे में वीडियो कैमरा लगा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस थर्मामीटर लगे हैं। दिन के 3 टाइम का खाना रोबोट सर्व करेगा और पूरा स्ट्रक्चर ऐसा है कि विदेशी मेहमानों को चीनी कर्मचारियों से कम कांटेक्ट रहेगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि कहीं ऐसा करके चीन टूरिस्टों की पर्सनल इंफॉर्मेशन और उनके जैविक सैंपल तो नहीं जुटा लेगा। ग्वांगझू इंटरनेशनल हेल्थ स्टेशन को शी जिनपिंग कोरोना के खिलाफ अपनी जीरो टॉलरेंस स्ट्रेटजी का हिस्सा बता रहे हैं, लेकिन सच कुछ और है। यह मेगा क्वारंटीन सेंटर विदेशियों की जासूसी का केंद्र होगा। यहां जो भी जाएगा वो पछताएगा। 46 फुटबॉल मैदान के बराबर के क्षेत्रफल पर चीन ने यह ढांचा तो खड़ा कर दिया, लेकिन चीन की साजिशों की मीनार इससे कहीं ऊंची है। लेकिन सच यह भी है कि कोरोना संकट के बाद चीन पर विश्वास किसी को नहीं है। हर कोई जिनपिंग की जानलेवा महत्वाकांक्षा से वाकिफ हो चुका है, इसलिए चीन की हर साजिश फेल होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।